हाँ, कल सोशल मीडिया में एक वीडियो आया था जिसमें लाहौरीघाट थाने के अंदर एक चाइल्ड को एक पुलिस ऑफिसर सिविल क्लोथ्स में उसका पिटाई कर रहे थे। जब वीडियो सोशल मीडिया में आया तब खबर लिया, पता चला ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था लाहौरीघाट थाने में ऑन द 9th of March। 21 फरवरी को एक गाड़ी पकड़ा गया था जिसमें बिस्किट के नीचे कुछ इलीगल लिकर छुपा के ले जा रहे थे। तो उस केस कनेक्शन में एक गाड़ी सीज्ड था एंड वो गाड़ी थाना का प्रीमाइसेस में रखा हुआ था आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो उस गाड़ी के अंदर से ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कुछ केस प्रॉपर्टी वहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था। तो वो लेके जब वो केस प्रॉपर्टी लिया, वो वहाँ से भागने का कोशिश किया, तब थाने का स्टाफ ने वो बच्चा को पकड़ा। बच्चा को पकड़ने के बाद थाने के अंदर आके ये बच्चे का जो पिटाई हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो जब ये सोशल मीडिया में वीडियो आया, हमें जब पता चला और ख़बर लिया, हमें डिटेल्स पता चला। उसके बाद नेसेसरी एक्शन हैज़ बीन टेकन। जो ऑफिसर जिसने पिटाई किया उनका अभी सस्पेंशन हुआ है। CI लाहौरीघाट एक इंक्वायरी कर रहे हैं इस इंसिडेंट के ऊपर एंड जब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा तब बाकी नेसेसरी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो लिया जाएगा। जो सस्पेंड किया ऑफिसर का नाम है ASI उपेन बोरदलर और बाकी कुछ लोग भी वहाँ खड़े थे। अभी कौन है क्या है, अभी CI लाहौरीघाट इंक्वायरी कर रहे हैं। वो इंक्वायरी रिपोर्ट जब आएगा 2 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट मिल जाएगा। तो रिपोर्ट के आधार पर जिसकी गलती थी उनके ऊपर नेसेसरी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। जो ऑफिसर थे वो एक्चुअली इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि वो बच्चा केस प्रॉपर्टी जब ले रहा था, या ऑफिसर के क्वार्टर के सामने गाड़ी खड़ा था, वो ऐसे जिस कपड़े में थे वो वैसे ही क्वार्टर से निकल के थाने में आ गया, तो इसीलिए वो सिविल ड्रेस में थे। तो अभी जो भी इंसिडेंट हुआ, दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच शुडंट हैव हैपेंड। तो नेसेसरी एक्शन इज़ बीइंग टेकन। और जो बच्चा है उसके बाद OC ने वो बच्चा को अच्छे से, मतलब ये बच्चा पहले भी शायद कुछ चोरी वगैरह में ऐसे इनफॉर्मली पकड़ा गया है, बिकॉज ही इज़ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। बच्चा को बेस्ट इंटरेस्ट को रख के उसका ग्रैंड मदर को समझा दिया गया है। तो आज हम बच्चा और उसका ग्रैंड मदर से बात करके इंसिडेंट के वजह से जो भी ट्रॉमा बच्चा को हुआ है, नेसेसरी स्टेप्स लिया जाएगा। उसका काउंसलिंग की ज़रूरत है और अगर उसका जो भी ज़रूरतें हैं वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। ये वीडियो में तो विथ हैंडकफ तो दिखाई नहीं दिया। ओके, तो ये सब इंक्वायरी में पता चलेगा। जो 18 ईयर्स के नीचे हैं उनको हैंडकफ लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। जो भी 18 ईयर्स के नीचे हैं दे आर ट्रीटेड एज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो ये हैंडकफ नहीं लगाना चाहिए था। तो जो भी है आफ्टर द इंक्वायरी रिपोर्ट जो नेसेसरी एक्शन है। बहुत अश्लील शब्द प्रयोग কৰিছিলে, সেইবোৰৰ সংক্ৰান্তত যিটো মানে এটা আৰক্ষীৰ ওপৰত এটা ৰাইজৰ ৰেলি এটা থাকে, সেইবোৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব? যিধৰণে অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আছে থানাৰ ভিতৰত আৰু বেলেগ চিভিলে মানে সাধাৰণ মানুহ তাতে আছিলে, সাধাৰণ মানুহৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে নেকি বাৰু? नहीं, এইবিলাক তো হ'ব নালাগিছিলে, যোনটো হৈছে এইটো বেয়া হৈছে। তো এনকুৱাৰী হ'ব, যেতিয়া এনকুৱাৰী হ'ব কোন কি কৰিছে, কোনে মাৰিছে, কোন অশ্লীল শব্দ ইউজ কৰিছে, এইবিলাকতো we will get to know। तो तारपिছত नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एंड जो पब्लिक बिहेवियर है वो तो अच्छा रखना ही है, बिकॉज पुलिस जो है पब्लिक सर्विस के लिए ही है। एंड अभी DGP सर हैज़ ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सॉफ्ट स्किल्स वगैरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो वो वाला पार्ट भी अभी दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। ये बच्चा को हैंडकफ लगाना, अश्लील शब्द प्रयोग करना, ये सब होना नहीं चाहिए था। तो अभी वी आर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स।
এই গাড়ী খবৰ পৰা আচলতে কি লৈছিলে কৈছে আপোনালোকে কিবা আছিলে কি লৈছিলে আচলতে ये जो गाड़ी था एक अराउंड 2 वीक्स पहले 21 फरवरी को उसमें 4 कार्टन इलीगल लिकर मिला था। वो बिस्किट पैकेट और कुछ मैगी वगैरह का पैकेट के नीचे छुपा के वो ले जा रहे थे। तब जो बिकॉज वो गाड़ी पकड़ा के वो थाने के प्रीमाइसेस में रखा था। अभी जो पता चल रहा है वो बच्चा ने बैटरी का चोरी किया गाड़ी से, फिर उसके अंदर कुछ जो भी सामान था, मे बी बिस्किट पैकेट हो सकता है, कोई और कार्टन हो सकता है, वो कार्टन 2-3 वहाँ से गायब कर दिया था, इसीलिए स्टाफ ने उसको पकड़ा था। बट अगर थाने के अंदर से चोरी किया है उसका जो लीगल प्रोसीजर है फॉर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चोरी भी अगर किया है तो दैट शुड हैव बीन फॉलोड। সাসপেনশন কৰাইছে ইয়াৰ পিছত কিনা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কাৰণ জেনেৰেল পাব্লিকে কোনোবাই কৰিলে সাধাৰণতে অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হয় এই বিষয়জনৰ বিৰুদ্ধে কিবা তেনেকুৱা नहीं इतिया तो CA लाहोरीघाटे एंक्वायरी करी आसे आफ्टर एंक्वायरी रिपोर्ट 2 दिन और पिছত ये तो प्रिलिमिनरी एंक्वायरी तार पिছত डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग लोआ जाबो। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो भी उसके ऊपर जो पनिशमेंट है द ऑफिसर विल बी। अभी तो उसका ग्रैंड मदर के पास है। ডিজিপি ছাৰে কৈছিলে যে কাউন্সিলিং কোৰ্চ কিছুমান কৰি থকা হৈছে এই বিষয়গৰাকী তেনেধৰণৰ কাউন্সিলিঙত পঠোৱা হৈছিল নেকি ইয়াৰ আগত তেনেধৰণৰ কিবা কাউন্সিলিঙত পোৱা হৈছিলে নেকি তেওঁ ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চ पुलिस पब्लिक रिलेशन मेंटेन करा पुलिस पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए डीजीपी सर ने एक इनिशिएटिव लिया है जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, जो बिकॉज पुलिस भी बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, तो पब्लिक के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा रखना है, कैसे बिहेव करना है, पब्लिक पुलिस जो गैप है उसको कैसे ब्रिज करना है, ये सब के ऊपर एक ट्रेनिंग इम्पार्ट किया गया है। मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में भी ये किया जाएगा, बाकी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सर के इनिशिएटिव में ही किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ये सब किया गया है, बट देर इज़ स्टिल अ लॉट टू बी डन। ओवरनाइट तो थिंग्स विल नॉट चेंज। ये जो इंसिडेंट हुआ इट इज़ लाइक आई सेड बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो पुलिस का पब्लिक के साथ जो बिहेवियर है वो तो अच्छा रखना ही है। जो लोग डिस्ट्रेस में है एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को ही सामने रख के हमारा प्रायोरिटी एरिया ही होनी चाहिए। जो भी ऑफेंडर्स है, जो भी एक्यूज पर्सन्स है, उनके ऊपर जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए, और बाकी जो इनोसेंट लोग हैं उनके साथ तो बिहेवियर अच्छा रखना है। ये तो होना ही है। तो अभी जो हुआ उसका जो करेक्टिव एक्शंस लिया जाएगा, दिस शुड नॉट हैव हैपन। नहीं, अभी CA को अपना इंक्वायरी करने देते हैं। वंस द इंक्वायरी रिपोर्ट इज पुट अप देन लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है ऐसे। तो ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, तो इसको लेके हमारा पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो घटना हुआ बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुआ है, लेकिन इसको लेके वहाँ हुलस्थुल क्रिएट करके एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने से दैट डज़ नॉट सॉल्व एनीथिंग। हम भी समझते हैं कि जो भी हुआ ये गलत हुआ है, इसका ऊपर जो भी करेक्टिव मेशर्स, रेमेडियल मेशर्स करना चाहिए ये किया जाएगा। लेकिन वहाँ जाके अगर हुलस्थुल करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, पब्लिक का सेंटिमेंट हम समझते हैं, लेकिन थाने के सामने ये करने से दैट डज़ नॉट लीड टू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। আহি আছে পাকঘৰৰ নতুন আলহী। মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক 30 ডিচেম্বৰলৈ। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা-পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে
ডাক্তৰ মায়াংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532 197।